हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपके यहाँ भी श्रवण कुमार खंड काव्य चलता है तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको श्रवण कुमार खंड काव्य का संक्षिप्त सारांश बताने वाला हूँ। आप किसी भी क्वेश्चन बैंक या बुक में देखेंगे तो यही सारांश आपको 4 से 5 पेज में मिलेगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इतना सिंपल तरीके से बताऊँगा कि आप इसे एग्जाम में एकदम कम समय में लिख पाएंगे, प्लस आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि एग्जाम में आपको श्रवण कुमार खंड काव्य का सारांश कैसे लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आपको सबसे पहले लिखना है दोस्तों, श्रवण कुमार खंड काव्य 8 सर्गों में विभक्त है, जिसका सर्गवार सारांश इस प्रकार है। ठीक है, इतना आप लिखेंगे पहले। उसके बाद लिखना शुरू करेंगे अलग अलग हेडिंग डाल करके। देखो यहाँ पर जो जो सर्ग इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, अभी आगे चलिए, अभी जो जो इंपॉर्टेंट है केवल उसको ही बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो, प्रथम सर्ग लिखेंगे और कोष्ठक में सर्ग का नाम लिख देंगे, जैसे अयोध्या। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि इस सर्ग में अयोध्या नगरी की स्थापना, उसका नामकरण एवं उसकी अन्य विशेषताओं का वर्णन है। ठीक है, अयोध्या में सर्वत्र नैतिकता और सदाचार विद्यमान है। इस सर्ग में अयोध्या के सुंदर वातावरण का भी वर्णन है। ऐसे मनमोहक वातावरण में राजा दशरथ शिकार करने की योजना बनाते हैं। ठीक है, ये आपका प्रथम सर्ग का सारांश हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है द्वितीय सर्ग, और इसमें कैसे लिखेंगे कि इस सर्ग में श्रवण कुमार और उनके माता पिता के निवास स्थान का वर्णन है। इस आश्रम में सर्वत्र सुख शांति है, यानी जिस आश्रम में वो लोग रहते थे वहां पर चारों तरफ सुख और शांति व्याप्त थी। आश्रम के शांत वातावरण में ही श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं। ठीक है, इतना आपको लिखना है द्वितीय सर्ग में, जिसका नाम है आश्रम। ठीक है, अब देखिए तीसरा सर्ग क्या है, आखेट। इसमें लिखेंगे कि इस सर्ग में दशरथ मृग शावक के वध का स्वप्न देखते हैं तथा श्रवण कुमार अपने माता पिता की आज्ञा से जब जल लेने जाता है तो उसे कुछ अपशकुन होने की आशंका रहती है। उसके बाद लिखेंगे कि दशरथ सुबह होते ही वन में जाते हैं, जहां पर वह नदी में पात्र डूबने की ध्वनि को किसी जानवर की ध्वनि समझकर बाण चला देते हैं, जो जाकर श्रवण कुमार को लग जाता है। ठीक है ना, यानी जब श्रवण कुमार पानी लेने के लिए वहां पर बर्तन डुबोते हैं तो दशरथ उस आवाज को ऐसा लगता है उनको जैसे ये किसी कोई जानवर है जो पानी पी रहा है। ठीक है ना, और उसको वो मार देते हैं और वो जा करके श्रवण कुमार को लग जाता है। अब देखिए आ चुका है चौथा सर्ग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ पर देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एग्जाम में इसमें से स्पेशल दे देता है कि भाई श्रवण कुमार खंड काव्य के चौथे सर्ग का सारांश लिखिए। ठीक है ना, यानी इससे अलग क्वेश्चन बन जाता है। एक तो अभी मैं जो पूरा बता रहा हूँ वो तो पूरे खंड काव्य का संक्षिप्त सारांश बता रहा हूँ, लेकिन आपको चौथे सर्ग का अलग से थोड़ा बड़ा तैयार करने की जरूरत है। ठीक है ना, क्योंकि ये अलग से भी पूछ लेता है, कई बार पूछा गया है, तो इसलिए इसको आप लोग थोड़ा और बड़ा करके याद करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें लिखेंगे कि बाण लगने पर श्रवण विलाप करता है, जिससे दशरथ घबरा जाते हैं। दशरथ श्रवण कुमार से उसका परिचय पूछते हैं। श्रवण कुमार दशरथ को अपने माता पिता के लिए पानी ले जाने के लिए कहते हैं। ठीक है ना, दशरथ पानी लेकर पश्चाताप करते हुए आश्रम की ओर चल देते हैं। इसमें आपको इतना लिखना है। ठीक है, उसके बाद पंचम सर्ग है दोस्तों दशरथ, यहाँ पर कोष्ठक में दशरथ लिख लेना। ठीक है ना, इसमें लिखेंगे कि इस सर्ग में दशरथ के दुखी मन से पश्चाताप करते हुए आश्रम पहुंचने की कथा का वर्णन है। ये ज्यादा बड़ा सर्ग नहीं है। उसके बाद आपको खष्ठम सर्ग डालना है और यहाँ पर कोष्ठक में लिख लेना संदेश। ठीक है ना, मैं यहाँ पर भूल गया हूँ तो यहाँ पर लिख लेना संदेश। ठीक है ना, इस सर्ग का नाम आपका क्या है, संदेश। इसमें लिखेंगे कि दशरथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कई बार इससे भी अलग स्पेशल क्वेश्चन बन जाता है, तो उसका आपको थोड़ा बड़ा लिखेंगे, इसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके आप लोग लिख देंगे। ठीक है ना, जो मैं यहाँ पर अभी संक्षिप्त सारांश में थोड़ा बता रहा हूँ, इसको आपको थोड़ा बड़ा लिखना है जब ये अलग से आएगा। ठीक है ना, नहीं तो अगर पूरे खंड काव्य का पूछा जाएगा तो बस इतना आपको लिख देना है। दशरथ उनके माता पिता को सारी कथा बताते हैं, जिससे वो करुण विलाप कर उठते हैं और अपने मृतक पुत्र को स्पर्श करने के लिए दशरथ के साथ चल देते हैं। इतना आपको खष्टम सर्ग में लिखना है। सप्तम सर्ग है दोस्तों अभिशाप। इसमें लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसमें लिखेंगे कि श्रवण कुमार के माता पिता जब मृतक पुत्र के शरीर को स्पर्श कर लेते हैं तो बहुत दुखी होते हैं और क्रोध में आकर दशरथ को श्राप दे देते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार हम पुत्र शोक से दुखी हैं उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागोगे। ठीक है, ये हो गया इसका सारांश। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल लैंग्वेज है, बस आपको थोड़ा बहुत एडिट करके लिखना है। ठीक है,
उसके बाद अगली हेडिंग आपको डालना है अष्टम सर्ग। इसमें लिखेंगे कि शाप के कारण दशरथ अत्यंत दुखी होते हैं तथा श्रवण कुमार के माता पिता भी प्राण त्याग देते हैं, और यहाँ से इस खंड काव्य की कथा वस्तु समाप्त हो जाती है। ठीक है, वीडियो भी समाप्त होता है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो कि टेलीग्राम में जाएंगे और लर्न विथ आरपी लिखेंगे तो हमारा चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब करें। वहाँ पर इसकी फ्री पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।